तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी के एपिसोड 17 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी तो अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है, मंशा जो है वो डॉक्टर शुजा को कॉल करती है शादी की शॉपिंग के लिए। और फिर जो शुजा होता है वो उसको बताते हैं जिसके कज़न का जो है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो आज जो है वो शादी शादी की शॉपिंग के लिए जो वो नहीं आ सकता। तो जनाब अब मंशा ने एक तरफ जो है वो डॉक्टर शुजा से शादी करने का फ़ैसला तो किया है, बट एक तरफ आइडिया उसको भी है कि जी शुजा जो है वो किस हद तक जो है वो मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बंदा है। बट उसको बड़ा गुरूर है मंशा को कि अगर उसके फादर उसके आगे हार मान सकता है तो डॉक्टर शुजा को भी वो जो है वो एक बार शादी हो जाए तो फिर उसको भी जो है वो ज़ेर कर लेंगे। दूसरी तरफ जो ज़ारा होती है वो फिर अपनी फूफो से कह रही होती है जी आप मुझे काम बताएं मैं करती हूँ, बट फूफो जो है वो कोई मौका नहीं जाने देती उसको बातें सुनाने का। और ज़ारा बस यही दिल में दुआ कर रही होती है कि मतलब अल्लाह ताला जो है वो फूफो के दिल में मेरी तरफ से जो वो रहम डाल दे। और जनाब जो हमज़ा है वो उसको ज़ारा को एक आंख देख के भी जो है वो राज़ी नहीं है और वो उसको बस यही कहता है कि किसी तरह से तुम जो है वो यहाँ से चली जाओ। तो फिर ज़ारा कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो क्या आप पहले जैसे हमज़ा बन जाएंगे? तो वो कहता है हाँ जी जी बिल्कुल बन जाऊँगा। और इतनी ही देर में जो है वो कुछ लोग जो है वो दरवाजे पे नॉक होते हैं। जैसे हमज़ा दरवाज़ा जाके ओपन करता है तो कुछ लोग वही लोग जो उस दिन उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो आ जाते हैं और आके जो है वो आग लगा के घर पे और जो है वो चले जाते हैं। और हमज़ा को जो है वो चेयर के साथ जो है बांध देते हैं, लेकिन फिर जो है वो ज़ारा उसके हाथ खोल देती है और फिर हमज़ा जो है वो अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि उनके घर पूरा जो है वो जल चुका होता है, तो अपनी फैमिली को लेके जो है वो अपने मामू के घर यानी कि मंशा लोगों के घर जो है वो वापस आ जाता है। अब जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद जो हमज़ा की अम्मा होती है तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब होती है जी, इतना बड़ा सब कुछ जो है वो हो गया। और वो जो है वो ज़ारा को ज़िम्मेदार और कसूरवार ठहरा रही होती है कि इसकी नहूसत जो है वो जब से हमारे घर पे गई है मेरे बेटे की ज़िंदगी में जो है वो सुकून ख़त्म हो गया है। तो जो हमज़ा की अम्मा है वो कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने दे रही थी कि जो मतलब कि ज़ारा को जो है वो बातें ना सुनाई हो जब भी। दूसरी तरफ जो हमज़ा का फ्रेंड होता है उसके जो फादर हैं वो भी हॉस्पिटल में होते हैं, उसी में जहाँ पे जो है वो हादी एडमिट होता है। और हमज़ा भी जो है वो अपने फ्रेंड के पास होता है और वहीं पे उसकी जो है वो शुजा से मुलाकात होती है। तो खैर वहाँ पे फिर हमज़ा उसको जो है वो थोड़ी सी बातें करता है तो शुजा जो है वो उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता और वो उससे जो है भिड़ना नहीं चाहता और वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। तो खैर इतने में आगे से जो है वो सीरत आ जाती है और वो जो है वो डॉक्टर शुजा के साथ जो है वो कुछ बातें कर रही होती हैं। अब हमज़ा एक साइड पे खड़ा हो जाता है और सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि ये दोनों आपस में क्या लगते हैं या कि क्या इनका आपस में जो है वो क्या कनेक्शन है। तो खैर एज सच कोई मेन जो बात है वो हमज़ा के हाथ नहीं लगती और बस वो नॉर्मल सी बातें करते हुए जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और जनाब मंशा जो है वो फिर मंशा का और जो है वो हमज़ा का आमना सामना होता है और मंशा उसको अच्छी खासी बातें सुनाती है। और इतने में जी ज़ारा आ जाती है, सफाई करती फिर रही होती है, तो हमज़ा फिर उसको कहता है कि अगर ये तुम्हारा घर है तो फिर तो तुम इस तरह से काम करो भी, तो तुम्हें यहाँ पे जो है वो इस तरह से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका घर है वो खुद इस चीज़ को देखें। खैर हमज़ा वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो है वो फिर मंशा जो है वो ज़ारा को फजूल और अजीब किस्म की जो वो बातें करती है कि जैसे जो है वो तुम्हारी माँ ने जो वो घर से भाग के शादी की थी तो इसका असर जो है वो आगे मतलब खून में चलता है वो सब कुछ। खैर ज़ारा जो कि इतना कुछ सफ़र कर रही थी और इतना सब कुछ उसके साथ हो गया और वो भी मंशा की वजह से, तो उससे भी इस दफ़ा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर यही और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अगर चलो जी मेरे अंदर तो जी खून का असर है बट तुम्हारे अंदर तो पूरे ख़ानदान में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर तुम्हें क्यों घर से भागने की जो वो ज़रूरत पेश आई। और मंशा को तो उसका जो एक्सप्रेशन थे वो देखने वाले थे कि उसको सही जो है वो करारा जवाब मिला जिस तरह की उसने बातें की थी। तो अभी मंशा इससे पहले कि जवाब देती, इतने मंशा की अम्मा अगर उसने एक रख के थप्पड़ लगाया ज़ारा को और इतनी तकलीफ़ हुई जी कि मेरी बेटी को ये बात ऐसे की तो की क्यों। मतलब कि जो हक और सही बात है उसका साथ नहीं देना और बेजा और उल्टी जो है वो शय मतलब मंशा को और इस चीज़ से शय मिले कि जी मंशा जो करती है वो ठीक करती है और ज़ारा को वही ताने कि जी हमारे सारे एहसानात भुला दिए और ये है और वो है। और जनाब इसके बाद जो है मंशा का फादर और मंशा की फूफो जो है वो रूम से बाहर आ जाते हैं और फूफो कहती है जी कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जो है वापस जाना है। बट मंशा का फादर कहते हैं जी मंशा का जो है वो शाम में निकाह है तो आप जो है वो आपको आज जो है वो रुकना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।